बिल्कुल निकाल स्टील लोटा रह जा चढ़ाला ये किस तरीके का खुलासा है? दिनांक 22 नवंबर 2024 को प्रातः लगभग 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी थाने पर। एक वृद्धा है जिनकी उम्र लगभग 80 साल है, ग्राम मोहिद्दीनपुर की हैं वो। उनकी डेड बॉडी घर पे पड़ी हुई है। घर वालों ने आशंका जताई कि किसी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो देखिए गले पे निशान पड़े थे वृद्धा मृतका के और चेहरे पे भी निशान थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम पंचायतनामा भर के उस बॉडी का पोस्टमार्टम कराया। उसमें जो रिपोर्ट आई उसमें क्लियरली स्मॉदरिंग और गला दबा के हत्या का उसमें क्लियर इंडिकेशन था। उसके बाद परिजनों के द्वारा तहरीर प्राप्त कराई गई। उस तहरीर के आधार पर धारा 103 BNS यानी हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद तत्काल वहाँ पे पुलिस पूरी केस को वर्कआउट करने के लिए लग गई। उसमें हमारी कोतवाली की टीम, SOG की टीम और सर्विलांस की टीम लगी। वहाँ घटना के आसपास के जितने CCTV कैमरे थे उनको खंगाला गया। उसमें से एक CCTV कैमरा बहुत ही कारगर साबित हुआ। उसमें एक व्यक्ति पहचान में, जिसकी पहचान बिल्कुल क्लियर नहीं थी, लेकिन कुछ एक उसके हुलिया से समझ में आ रहा था कि कोई व्यक्ति है जो समय लगभग 2:30 से 3:30 के बीच में वहाँ से उसकी मूवमेंट थी। और ये भी पाया गया कि उसके हाथ में कुछ ऐसे उसने मुट्ठी बांध कर वहाँ पे मूवमेंट थी उसकी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके हाथ में कुछ है। जब घटना से वहाँ से वापस संभवतः वापस आ रहा था तो उस समय की है वो। इस पे फिर पुलिस ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया, उससे फिर पूछताछ की। पूछताछ में फिर चीज़ें क्लियर हुई हैं। उसमें उसने अपना जो जुर्म है उसको कबूल किया है। उससे जब जानकारी की गई कि इस घटना को कारित करने का पूरा मोटिव क्या था, मोटिव पे उसने बताया कि दिनांक 22 तारीख को एक उसके ऊपर मुकदमा है धारा 307 का, और उसी मुकदमे में जो इनके अधिवक्ता हैं उन्होंने अपनी फ़ीस इनसे मांगी थी। उसी फ़ीस के चक्कर में काफ़ी तनाव में था और सुबह से ही ये बता रहा था कि इसने शराब का सेवन कर रखा था और गांजा भी इसने बीच में पिया था। उसके बाद ये अपने बहन के भी पास गया, बहन से भी पैसे मांगे। उस बहन ने पैसा नहीं होना बताया। उसके बाद जब ये उधर से इसकी मूवमेंट हुई तो इसको कभी इसने एक वृद्ध महिला को देखा था जिसने कि कान में, नाक में कुछ आभूषण पहन रखे थे। फिर उसने उस वृद्धा को, जो इसने पहले देखा था, उसके घर में प्रवेश किया चोरी की नीयत से। लेकिन जैसे ही ये प्रवेश किया, जो वृद्धा है उसकी नींद खुल गई और जब नींद खुली तो इसने फिर उस वृद्धा को मारने का प्रयास किया और उसी मारने के प्रयास में इसने जो कंबल है वृद्धा के मुंह पे इसने डाला। उसके बाद वृद्धा ने रजिस्ट किया। उसके बाद इसने वृद्धा को 2-3 थप्पड़ भी मारे। उसके बाद जो कंबल है और मच्छरदानी है और अपने हाथों से इसने उसको गला दबाया और उसका मुंह ढका, जिसके बाद उसकी वृद्धा की मृत्यु हो गई। और फिर वहाँ से वो घटना कारित करने के बाद वहाँ से वो चला गया। जो घटना कारित करने के बाद जो आभूषण थे वो सारे आभूषण पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इसमें 2 कान के टप्स हैं, एक नाक की पीली धातु का एक कील है और एक जोड़ी पायल है। इसमें जो अभियुक्त हैं मकबूल अहमद पुत्र मोहम्मद मुर्तज़ा निवासी बौरव्यास बखिरा का, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब अग्रिम कार्रवाई इसको माननीय न्यायालय के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई में जितनी कुशलता के साथ और जितनी सोफिस्टिकेशन के साथ पूरी टीम ने वर्क किया है, ये काबिल तारीफ़ है और मेरी तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया जाता है।